दिवाली ये एम.ए. राहत की तहरीर करदा मशहूर कहानी दिवाली है। कहानी को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कहानी के आगाज़ में एक हामला औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम राजवती था। उसके हमल के आधे अयाम मुकम्मल हो चुके थे। लेडी डॉक्टर के सामने बैठी वो कुछ सहमी सहमी सी लग रही थी। डॉक्टर ने उसे पर्ची पर कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख कर दी और उससे पूछने लगी कि उसके साथ जो आया है वो उसका शौहर है, जिस पर राजवती ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो मुआयने के कमरे से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे राजवती भी बाहर आ गई। बाहर राजवती का शौहर नंद किशोर गर्दन लटकाए बैठा था। उसे देखकर डॉक्टर मूर्ति देवी बोली, जागीरती दास जी को जानते हैं आप? नंद किशोर आजिज़ी से बोला, जी हाँ, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। भगवान भला करे उनका, बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या काम करते हैं आप उनके यहाँ? अकाउंटेंट हूँ, नंद किशोर ने जवाब दिया। डॉक्टर मूर्ति देवी कुछ सोचते हुए बोली, फिर तो बड़े अहम आदमी हैं आप। जागीरती दास जी मेरे जीजा जी हैं। एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी ठीक है और ये 5वां महीना है, मगर इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अक्सर ख़वातीन को ऐसा हो जाता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। बस इनको जहनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख़ास ख्याल रखना जाए, वरना ये टेंशन इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जी ठीक है, नंद किशोर ने जवाब दिया। डॉक्टर मूर्ति देवी बोली, आप जाइए और रिसेप्शनिस्ट से 1 महीने बाद की तारीख़ ले लीजिए। वैसे तो मैं 15 दिन बाद मुआयने के लिए बुलाती हूँ, मगर आपका कहना है आपकी मिसेस गांव में रहती हैं। जी, हमारा गांव धूलपुर है, मूर्ति देवी बोली। जागीरती दास जी तो शायद धूलपुर के ही रहने वाले हैं। नंद किशोर ने जवाब दिया, हमारे पुरखों के ताल्लुकात हैं जागीरती दास जी से। अब भगवान ने उन्हें बड़ा मर्तबा दिया है, मगर वो आज भी ऐसे ही हमसे मोहब्बत करते हैं। भगवान उन्हें सुखी रखे। नंद किशोर ने बीकॉम तक तालीम हासिल की थी। जागीरती दास जी ने शहर में अपना कारोबार फैलाना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को काम मिले। जब नंद किशोर को मुलाजमत की ज़रूरत पेश आई तो जागीरती दास जी ने कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए उसे अपनी कंपनी में बतौर अकाउंटेंट मुलाजमत दे दी। नंद किशोर ने उन्हें कभी अपनी ईमानदारी से शिकायत का मौका नहीं दिया। वो अपनी पत्नी राजी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मूर्ति देवी बोली, ठीक है, आप रिसेप्शनिस्ट से 1 महीने बाद की तारीख़ ले लीजिए और फ़ीस वगैरह की अदायगी भी उसे कर दीजिएगा। नंद किशोर ने मुआयने की तारीख़ ली और फ़ीस की अदायगी के बाद राजी के साथ अस्पताल से बाहर आ गया। वो दोनों थोड़ी देर अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गए। वो राजवती को प्यार से राजी कहा करता था। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। नंद किशोर धूलपुर का रहने वाला था। वो कुल 3 भाई थे, बहन कोई नहीं थी। सबसे बड़े भाई का नाम धर्म किशोर था, उससे छोटा सुरेंद्र किशोर और सबसे छोटा नंद किशोर। धर्म किशोर और सुरेंद्र किशोर दोनों शादीशुदा थे। धर्म किशोर की बीवी का नाम उर्मिला था, जबकि सुरेंद्र किशोर की बीवी का नाम सुषमा था। वो दोनों बहुत तेज़ तर्रार औरतें थीं, लेकिन सास के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। उसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े रहते थे।
रह गए राजवती और नंदकिशोर, तो नंदकिशोर घर पर होता ही नहीं था। वो शहर में अपने इलाके के ज़मींदार जागीरती दास जी के यहाँ अकाउंटेंट का काम करता था। और राजवती ने कभी अपनी सास के आगे ज़ुबान नहीं खोली थी। उसकी वजह उसकी मासूम फितरत थी। मगर जब बच्चे की विलादत की बात आई तो राजवती सहमी सहमी रहने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि दोनों जेठानियों के यहाँ बेटी की विलादत के बाद उसकी सास ने क्या हंगामा किया था, इसीलिए वो खौफज़दा रहती थी। नंदकिशोर ने उसे बहुत समझाया था, मगर उसके अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। सास उससे दिन रात पोते का मुतालबा करती रहती थी। राजवती अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सास शकुंतला देवी किस किस्म की औरत है। बहरहाल बच्चे की विलादत का वक्त आया और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, मगर उससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि उस बच्ची के पाँव उल्टे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछल पैरी के पाँव उल्टे होते हैं। राजवती अपनी बेटी को देखकर खुश भी नहीं हो सकती थी। वो बच्ची की सूरत देखते ही रोने लगी। नंदकिशोर उसे किसी तरह समझा बुझाकर घर ले आया। वो खुद भी अपनी माँ से बहुत खौफज़दा था, मगर राजवती को कहीं और ले जाकर भी नहीं रख सकता था। जब वो बच्ची और राजी को घर लेकर गया तो उसकी माँ शकुंतला देवी संजीदगी से बोली, क्या हुआ? माताजी, लड़की हुई है, नंदकिशोर ने डरते डरते जवाब दिया। शकुंतला देवी कुछ न बोली, बस उदासी से उस बच्ची को देखने लगी जो नंदकिशोर की गोद में थी। और फिर ये हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। उन्होंने इस बच्ची को गोद में ले लिया और उसे गौर से देखते हुए बोली, है तो तू सुंदर, क्या नाम सोचा है? उर्मिला झट से बोली, दिवाली। बाहर भी दिवाली आई है और हमारे घर में भी कितना उजाला है। ये नाम इसके रंग रूप पर बहुत अच्छा लगेगा। जब उन सब की नज़र बच्ची के पैरों पर पड़ी तो सुषमा तंज करते हुए बोली, कितनी गोरी चिट्टी है, मगर इसके पाँव बिल्कुल चुड़ैलों की तरह उल्टे हैं। नंदकिशोर उन्हें समझाते हुए बोला, ये सारे भगवान के खेल हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एक उम्र में आकर अगर इसके पैरों का ऑपरेशन कर दिया जाए तो ये ठीक हो सकती है। नंदकिशोर ने कहने को तो कह दिया था, मगर उसकी दोनों भाभियां तंज करने से बाज नहीं आ रही थीं। शकुंतला देवी तंज करते हुए बोली, कम से कम ये तुम्हारी लड़कियों की तरह काली कलूटी तो नहीं है। उर्मिला और सुषमा उनकी बात सुनकर जल भुन कर रह गईं, मगर सास का मिजाज जानती थीं, इसलिए कुछ बोली नहीं। अलबत्ता उनकी नफ़रत राजवती और उसकी बेटी के लिए मज़ीद गहरी होने लगी। वो लोग पहले ही राजी को अपने साथ कहीं शामिल नहीं करती थीं, अब तो उससे और भी जलने कुड़ने लगी थीं। और दिवाली को तो उन्होंने चुड़ैल मशहूर कर रखा था। उसे वो पिछल पैरी कहा करती थीं और अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थीं। दिवाली से जो थोड़ा बहुत प्यार करती थीं वो उसकी दादी शकुंतला देवी ही करती थीं। इस बात से वो दोनों और जल भुन जाती थीं कि हमारी अच्छी भली बेटियों से सास इतनी नफ़रत करती हैं और राजी के उल्टे पैरों वाली बेटी से इतना प्यार करती हैं। धर्मकिशोर जागीरती दास के यहाँ मुंशी का काम करता था और सुरेंद्र किशोर की धूलपुर में ही परचून की दुकान थी। जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह चल रही थी कि अचानक नंदकिशोर को फालिज हो गया और वो बिस्तर का होकर रह गया। कुछ अरसे तक तो जागीरती दास जी ने नंदकिशोर के इलाज और राजी और दिवाली का खर्चा उठाया, मगर फिर जागीरती दास जी भी भगवान को प्यारे हो गए और सुषमा और उर्मिला ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने काम वाली औरतों को काम से निकाल दिया
और अपनी सास को ये जवाब पेश किया कि राजी और दिवाली पूरा दिन फारिग ही होती हैं, वो घर का काम कर लिया करेंगी। राजी ने जवाब देना नहीं सीखा था। वो खामोशी से सारे घर का काम करने लगी और दिवाली उसका हाथ बटाया करती थी। पहले तो शकुंतला देवी राजी और दिवाली की हिमायत ले लिया करती थी, मगर तमाम घर वालों का उनसे नौकरों जैसा सलूक देखकर वो भी उनकी आदी हो गई। अब उन्हें अपनी बहू और पोती पर होने वाला जुल्म दिखाई नहीं देता था। वक्त गुजरता चला गया। सब बच्चे जवान हो गए थे। नंदकिशोर की बीमारी को भी कई साल गुजर चुके थे। सुषमा और उर्मिला की बेटियां कुसुम और कांता शहर पढ़ने के लिए गई हुई थीं। उन दिनों शहर से कुछ मेहमान गांव देखने के लिए आए हुए थे। उनमें कुछ लड़कियां थीं और कुछ लड़के। कुसुम और कांता ने पहली मर्तबा दिवाली से बात की। वो लोग विनेश को डराने के लिए एक ड्रामा प्ले करना चाहती थी। दिवाली ने विनेश से कभी मुलाकात तो नहीं की थी, ना ही उसे किसी ने शहर वाले मेहमानों से मुतारिफ़ करवाया था, क्योंकि कुसुम और कांता दिवाली को अपने शहर वाले दोस्तों के सामने नहीं आने देना चाहती थीं। दिवाली उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उन्हें इस बात का डर था कि विनेश जो डॉक्टर बन रहा है, वो अगर दिवाली को देख लेता तो कहीं उससे मोहब्बत न करने लग जाता। इसलिए उन्होंने दिवाली को सबसे दूर रखा हुआ था। मगर उस वक्त उन्होंने जो ड्रामा सोचा था उसके मुताबिक उन्होंने दिवाली को अपने पास बुलाया और उससे हाल चाल पूछते हुए बोली, चाची क्या कर रही हैं? दिवाली बोली, माता जी घर के कामकाज करने के बाद शहर वाले मेहमानों के लिए चाय बना रही हैं। कांता और कुसुम ने किसी तरह उसे अपना राजदार बना लिया और उसे पहनने को लहंगा और पैरों में बांधने के लिए झांझन दिए और उसे समझा दिया कि उसे क्या करना चाहिए। उनके सहन में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। उन्होंने उसे बता दिया कि मखसूस इशारा मिलने पर दिवाली दरख्त के पीछे से निकल आएगी, फिर वो रक़्स करना शुरू कर देगी। दिवाली उनकी बात समझ गई। वो वैसे ही बहुत ज़हीन थी। उन्होंने उसे तैयार किया और अपने तौर पर उसका बहुत खौफनाक मेकअप किया। गालों और होंठों पर सुर्खी बुरी तरह फैला दी, मगर फिर भी दिवाली बेहद हसीन लग रही थी। कुसुम ने जब उसे तैयार कर दिया तो वो खुद दिवाली को देखती रह गई। फिर फ़ौरन नज़रें फेर कर अपना प्लान दोबारा समझाते हुए बोली, देख दिवाली, कोई गलती ना करना। अगर तूने कोई गलती कर दी तो हम मारे जाएंगे। दिवाली सादगी से बोली, तुम चिंता मत करो दीदी, हम अच्छी तरह समझ गए हैं। फिर उसके बाद दिवाली को पीपल के दरख्त के पीछे छुपा दिया गया। कुसुम और कांता अच्छी तरह जानती थी कि शहर के लोग गांव के लोगों के सामने बहुत दिलेर बनते हैं। उन्होंने बातों बातों में उन सब से इस बात का जिक्र किया कि इस घर में पीपल के दरख्त पर एक पिच्छल पैरी यानी चुड़ैल रहती है। वो सब हैरान रह गए और तजस्सुस के मारे इस पिच्छल पैरी को देखने की ख्वाहिश जाहिर करने लगे। कुसुम और कांता ने दिखाने को उन्हें बहुत समझाया कि वहाँ ना जाएं, मगर वो खुद चाहती थीं कि वो लोग वहाँ जाएं ताकि उनका ड्रामा शुरू हो। वो लोग उसी तरह उन सबको वहाँ दरख्त के पास ले आईं और दरख्त के पास पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगी। दिवाली इशारा समझ गई। वो दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आ गई। फिर उसने रक़्स शुरू कर दिया। घर के बड़े पहले ही सो चुके थे। सब हैरानी से मुंह फाड़े दिवाली को रक़्स करते हुए देखने लगे। वो रक़्स करते करते बेखुद होने लगी। उसके कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे और ऊपर से चांदनी रात में वो रक़्स करती हुई बहुत पुरस्कार लग रही थी। कुसुम और कांता ने जो ड्रामा खुद खेला था, उन्हें उस ड्रामे से डर लगने लगा था।
वो भी खौफजदा होकर सबके साथ वहाँ से भाग खड़ी हुई। उनके साथ आई एक लड़की को चोट भी लग गई। उस वजह से वो सब दोबारा शहर वापस चले गए, मगर उन्होंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुसुम और कांता से उन्होंने वादा किया था कि अगर चुड़ैल को देखने पर कोई नुकसान हुआ, उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। वो लोग शहर चले गए, मगर विनेश के दिमाग में उस पिछल पैरी का खूबसूरत सरापा घूमने लगा। वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं था कि कोई चुड़ैल हो सकती है। उसने दोबारा गांव जाने का फ़ैसला किया, और जब एक मर्तबा उसे दिवाली का दीदार हो गया तो उसका शक यकीन में बदल गया कि उस रात उसने किसी चुड़ैल को नहीं बल्कि एक लड़की को ही देखा था। वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। हालांकि कुसुम और कांता उसे समझाने की बहुत कोशिश करने लगी कि उसे गलत फहमी हुई है, मगर विनेश मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दिवाली को एक नया खेल मिल गया था। उसने एक मर्तबा कुसुम और कांता की मदद की थी और आम के बाग से आम चुराने में उनका साथ दिया था, और ख़ुद भी मज़े ले लेकर आम खाए थे। वो समझ गई थी कि लोग उसके उल्टे पैरों से खौफज़दा होते हैं, मगर उसने उल्टे पैरों की मदद से अपने घर वालों की और अपने माता पिता की मदद की थी। एक मर्तबा जब राजी नंद किशोर को बता रही थी कि उसके पास नंद किशोर की दवाई के पैसे नहीं हैं, तब दिवाली ने ये सब सुन लिया था और उसने गांव से एक बाहर जाने वाले रास्ते पर एक बनिए को लूटा था और रात उसकी बैलगाड़ी में सवार हो गई थी। जब वो पूरा रास्ता वीरान पड़ा हुआ था, इसलिए महज अपने पैर दिखाकर उसे बुरी तरह डरा दिया था। वो दिवाली के पाँव देखकर ऐसा बेहोश हुआ कि उसे पता भी नहीं लगा दिवाली उसके पैसे लेकर कब वहाँ से चली गई। वो इसी तरह जालिम लोगों से पैसे लूटकर अपने घर वालों की मदद करती थी। हालांकि उसके ताया और ताई का रवैया उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था, मगर वो उनकी भी मदद करती थी। जब सुरिंदर किशोर जुए में पैसे हार कर आया था, तब दिवाली ने सुरिंदर किशोर और सुषमा को बातें करते सुन लिया था। सुरिंदर किशोर सुषमा से पैसों का मुतालबा कर रहा था ताकि वो अपने गांव के सूदखोर बनिए का कर्ज उतार सके। उधर सुषमा रुहासी हो रही थी कि किस मुंह से अपने घर वालों से पैसे मांगे। दिवाली को उन पर बहुत तरस आया और उसने वही झांझन और लहंगा पहना जो उसे कांता और कुसुम ने दिया था, और उसी तरह खौफनाक मेकअप करके वो गांव के वीरान रास्ते पर निकल पड़ी और वहां नामी गिरामी शरीफों को लूट कर उनसे अपने ताया सुरिंदर किशोर की मदद की, और जो रकम उसे हासिल हुई थी वो उसने मौका पाकर सुरिंदर किशोर की चारपाई के नीचे छुपा दी। दिवाली ने उस घर की लाज रख ली और अपने घर की इज्जत को रुसवा होने से बचा लिया, मगर अपने सर पर छत नहीं बचा पाई। जब उसकी दादी शकुंतला देवी तीर्थ यात्रा पर गई, तब उसके दोनों तायाओं और ताइयों ने दिवाली, नंद किशोर और राजी को घर से बाहर निकाल दिया। दिवाली को उनके रवैये का बहुत सदमा था। वहीं सुरिंदर किशोर फालिज़दा हालत में अपने भाइयों के बदलते हुए रवैये पर आंसू बहाता रहता। राजी और सुरिंदर किशोर दोनों परेशान थे कि अब वो दोनों कहाँ जाएंगे। खुशकिस्मती से दिवाली के पास कुछ रकम मौजूद थी जो उसने यही पिछल पैरी वाला खेल खेलकर इकट्ठा की थी। उसने मुंबई के लिए टिकट किए और वो लोग मुंबई पहुंच गए। उसने फ़ैसला कर लिया था कि वहां जाकर नंद किशोर का इलाज करवाएगी, मगर उसके पास जो रकम थी वो नाकाफ़ी थी। इसीलिए वो एक सरकारी अस्पताल में नंद किशोर को लेकर चली गई। उनके पास सर छुपाने को ठिकाना नहीं था, इसलिए राजी और दिवाली पूरी रात अस्पताल की राहदारी में ही गुजारती थी। वहीं एक
बूढ़े पियून ने दिवाली और उसकी माँ पर तरस खाकर उन्हें अपने क्वार्टर में पनाह दे दी थी। उनकी एक गुजर बसर जैसे तैसे हो रही थी। दिवाली की वहाँ अस्पताल में मौजूदा लेडी डॉक्टर नरीशा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। क्योंकि दिवाली खूबसूरत थी और उसके मिजाज में नरमी थी, इसलिए डॉक्टर नरीशा उससे मुतासिर हो गई थी और उसने दिवाली को अपनी छोटी बहन बना लिया था। दिवाली को सब प्यार से दीपू कहा करते थे। दिवाली गरीब ज़रूर थी, मगर उसने अपनी जहानत से अपने पैरों के ऐब को छुपाने का तरीक़ा ढूंढ लिया था। वो टखनों तक लंबे और ढीले कपड़े पहना करती थी ताकि किसी की नज़र उसके पैरों पर ना पड़े। जहाँ नंद किशोर की हालत ज़रा बेहतर हो गई थी, वहीं दिवाली को एक पुरस्कार शख्स मिला जिसने उसके सर पर हाथ रखा और उसे ये यकीन दिलाया कि वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता है। वो दिवाली और उसके माँ बाप को अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहता था। वो शख्स हमेशा अपना चेहरा किसी कपड़े से छुपाए रखता था। दिवाली ने उसके साथ जाने की शर्त ये रखी थी कि अगर वो अपना चेहरा दिखाएगा तो उसके साथ चलने को रज़ामंद हो जाएगी। उसने कहा भी कि मेरा चेहरा इतना बदसूरत है कि तुम उसे देखने के बाद मुझसे नफ़रत करोगी। मगर दिवाली ने उसे यकीन दिलाया कि वो उससे नफ़रत नहीं करेगी। ये दिवाली उससे क्या बताती कि वो ज़िंदगी का बहुत भयानक चेहरा देख चुकी है और कुदरत ने उसके पाँव ऐसे बनाए हैं कि कोई उसके पैरों को देखकर उससे दूर भागता है, यहाँ तक कि बात तक नहीं करता। बहरहाल उस शख्स ने अपना चेहरा दिखाया। वाकई उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। आँखों के डेले गालों तक लटके हुए थे और होंठ इतने मोटे थे कि उन्हें देख पाना मुश्किल हो रहा था। एक लम्हे को तो दिवाली डर गई, लेकिन उसने अपने डर का इजहार नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि अब वो अपने मोहसिन का दिल दुखाए। बहरहाल दिवाली और उसके माता पिता नंदना नामी शख्स के साथ उसकी कोठी में शिफ्ट हो गए। उसने दिवाली को ज़िंदगी की हर आसाइश दी और अपने मुलाजमों को इस बात का पाबंद कर दिया कि दिवाली जो भी कहेगी उन्हें उसके बात मानना पड़ेगी। मगर नंदना ने दिवाली को इस बात का पाबंद किया था कि वो अपने माँ बाप के साथ कोठी के एक हिस्से में रहेगी और जहाँ वो रहता है वहाँ नहीं आएगी। दिवाली को उसकी पाबंदियाँ समझ नहीं आती थी। उसने दिवाली को आज़ादी दी हुई थी कि वो उसकी दौलत में से जितना चाहे खर्च कर सकती है। ये उसकी मेहरबानियों का ही नतीजा था कि नंद किशोर बहुत बेहतर हो गया था। नंद किशोर और राजीव बहुत सीधे थे, उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी, मगर दिवाली इस मामले में बहुत समझदार थी। वो हर चीज़ अपनी जहानत के हिसाब से कर लिया करती थी। उसे डॉक्टर नरीशा जैसी मुखलिस दोस्त मिली थी जिसने उसे हर मामले में रहनुमाई दी थी। दिवाली ने वहाँ रहकर अंग्रेज़ी भी सीखी और ड्राइविंग करना भी। जब दिवाली ने क्लब जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो नरीशा ने उसे बखुशी इजाज़त दे दी और मुलाजमा को उसके साथ कर दिया। वो मुख्तलिफ़ क्लबों में जाती और लोगों से शनासाई हासिल करने की भरपूर कोशिश करती थी। वहीं उसकी मुलाकात जादू के करतब दिखाने वाले विजय कुमार से हुई। विजय दिवाली को पसंद करने लगा था। उसने उसे अपने साथ रखकर मुख्तलिफ़ जादू के करतब सिखाए थे। वो दोनों साथ बहुत खुश रहने लगे थे और लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखाकर खूब दौलत समेटने लगे थे। राजी और नंद किशोर ने कभी दिवाली से कोई सवाल नहीं किया। वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उनकी बेटी उनसे ज़्यादा समझदार है। कुछ अरसे बाद जब वो दिवाली को समंदर की सैर पर लेकर गया तो उसने दिवाली के उल्टे पाँव देखे। वो बुरी तरह खौफज़दा हो गया और उसने दिवाली से रब्ता ख़त्म कर दिया। मगर दिवाली के दोबारा रब्ता करने और समझाने बुझाने पर विजय नॉर्मल हो गया। मगर कुछ दिन बाद दिवाली अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी। उसने नरीशा को बताया
तो वो उसे एक साधु के पास ले गई। उसने दिवाली के इस जन्म की नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जन्मों की कहानियाँ उसे सुनाई। वो कभी अपर्णा थी तो कभी संजोग था। कहानी में कुछ ऐसा रुख भी आया कि दिवाली उस साधु के साथ आगे की दास्तान बयान करने लगी। नरीशा हैरानी से ये सब देख रही थी और उसे ये यकीन हो गया था कि दिवाली जन्म जन्म के चक्कर में फंसी हुई है और अपने पिछले जन्म की किए की सज़ा इस जन्म में उल्टे पैरों के साथ भुगत रही है। वहीं कुमार के बारे में भी मालूम हो गया, उसका दिवाली से कोई गहरा रिश्ता नहीं हो सकता। दिवाली ये सब मालूम करके बहुत परेशानी के आलम में घर लौट आई। जब वो दोबारा उस साधु के पास गई तो उस साधु ने उसे एक वीराने का पता बताया। दिवाली ने अपना सफ़र शुरू कर दिया और इस वीराने में पहुंच गई। वहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर पहुंची तो वहाँ एक पंडित बैठा हुआ था जिसने अपना नाम पृथ्वीराज बताया। उसने दिवाली को यकीन दिलाया था कि वो उसे इसकी खोई हुई मोहब्बत दिलाने में पूरी मदद करेगा, मगर एक वक्त पे उसकी नीयत ख़राब हो गई। वो दिवाली को तहखाने में ले आया। वहाँ उसने बस अपने उल्टे पाँव दिखाए और वो झूठा पंडित वहाँ से भाग गया। दिवाली ने देखा वहाँ एक ताबूत पड़ा है। उसने ताबूत खोला तो मालूम हुआ कि जो उस मंदिर का असल पंडित था वो उस ताबूत में बंद था। उसने दिवाली को पनाह दी और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। उसने उसे समझाया कि उसे क्या करना है। दिवाली ने खुद को एक अनजान जगह पर पाया और उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया जो हमेशा अपने हाथ छुपाए रखता था। फिर उसे मालूम हुआ कि वो किसी माया जाल में फंस गई है। वो एक बहुत बड़ा घर था जिसमें बाहर जाने का रास्ता नहीं था। उसमें ज़िंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ थी, मगर दिवाली वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने उस आदमी से मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, किसी तरह वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गई। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसके दोनों पैरों का ऑपरेशन कर दिया गया था। बाद में उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर सुधा नामी एक औरत ने उसके पैरों का ऑपरेशन किया है। एक्सीडेंट के दौरान उसके दोनों पाँव पंजों से कटकर अलग हो गए थे और उसने उसके उल्टे पैरों को ऑपरेशन के ज़रिए सीधा कर दिया था। जब डॉक्टर सुधा का बेटा दिवाली को देखने आया तो वो हैरान रह गया। ये वही लड़की थी जिसके पीछे वो इतने साल से दीवाना हुआ फिर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, डॉक्टर विनेश था। जन्म जन्म का कोई चक्कर हो या ना हो, मगर इस जन्म में डॉक्टर विनेश दिवाली का नसीब ज़रूर बना था। ख़त्म शुद्ध।